राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि सरकार अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं जो डेयरी उत्पादों से रिलेटेड होगा और इसमें दूध इंपोर्ट होगा। और अगर दूध इंपोर्ट होकर 20-25 रुपये लीटर इंडिया में बिकेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पशुपालक बहुत ज़्यादा हैं, दूध खरीदने वाले कम। सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है जितना उनके पास क्षेत्रफल है, और वहाँ पर जो किसान है वो एक ही किसान 6-6, 7-7 पशु रखता है, और ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। तो उनका जो दूध है पूरा ऑस्ट्रेलिया उस दूध को नहीं पी पाता, जबकि भारत में जितना दूध है उससे भी ज़्यादा दूध चाहिए, क्योंकि इंडिया में दूध की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। तो शादी ब्याह में इतना दूध चलता है वो हम सभी जानते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार एक समझौता करने जा रही है जिससे ऑस्ट्रेलिया का दूध इंडिया आएगा और वो 20-25 रुपये लीटर बिक जाएगा। अगर 20-25 रुपये लीटर इंडिया में दूध बिकने लगेगा तो जो भारतीय ग्राहक है वो भारतीय दूध छोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दूध के पीछे भागेगा। ऐसे में इसमें अगर किसी का नुकसान होगा तो देश के करोड़ों पशुपालक किसानों का। अगर कोई गांव में रहता है उसकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, अगर मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, उसकी 2 मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है। पहला गन्ना, दूसरा दूध। गन्ने का पेमेंट ऑलरेडी 10-11 महीने डिले रहता है, लेकिन एक किसान अपनी भैंस का दूध बेचकर जो कि 40-45 रुपये लीटर अगर गांव में ही बेचे तो चला जाता है, और अगर उसी दूध को शहर में जाकर बेचे तो लगभग 50 रुपये लीटर मिल जाते हैं। उस दूध के पैसे के दम पर जो वक्त पर आ जाता है, हद से 10-12 दिन की देरी से अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, अगर घर में कोई बीमार होता है उसका इलाज करवा पाता है, क्योंकि जो गन्ने का पैसा है वो तो 10-11 महीने डिलेड ही रहता है। तो वो पैसा हर एक किसान के लिए बेहद ज़रूरी है, और जो भी किसान खेती करता है वो दूध ज़रूर बेचता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, अगर कोई पशु रखता है और उसके घर में दूध होता है, चाहे 1 लीटर बेचे, वो दूध बेचता ज़रूर है, क्योंकि वो पैसा उसके काफ़ी काम आता है। अगर ऐसा हो जाएगा जैसा राकेश टिकैत कह रही हैं तो यकीनन ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी। उन किसानों के लिए पैसा टाइम पे नहीं मिलता, और फिर जो दूध सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है, और इसमें भी किसान इतना महंगा दूध देता है, हालांकि शहर वालों को वो महंगा लगता है, लेकिन किसान के हिसाब से देखें तो उसमें उसका खल बाट का खर्चा ही निकलता है जिसे वो अपनी भैंस गाय को खिलाता है। और यही कारण है कि इससे किसानों की इनकम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया का दूध भारतीय बाज़ार के दूध को कंपटीशन देने लगेगा। हमें उम्मीद है अगर सरकार इस तरह का कोई करार भी करेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत लिमिटेड दूध इंपोर्ट करेगी कम से कम, और अगर दूध इंपोर्ट भी हो तो वो इंडिया में आकर उतने रुपए में ही बिकना चाहिए जितने में भारतीय दूध बिक रहा है, क्योंकि अगर 20 रुपये लीटर का अंतर आ जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलियाई दूध की डिमांड बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के दूध की डिमांड बढ़ेगी, तो भारतीय दूध तो इतना सस्ता मिल नहीं सकता, क्योंकि किसानों का खर्चा ही उससे ज़्यादा है जितने रुपए लीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। और यही कारण है कि इससे किसानों पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।